अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इला चैनल में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हमारा अमल है महबूब की यादों में हमेशा के लिए रहना। अगर हमारा महबूब खाना खा रहा है तो उस हमारी याद में है, अगर सो रहा है तो हमारी याद में है, बाज़ार में जा रहा है तो हमारी याद में रहेगा, और किसी से बातचीत कर रहा है तो हमारी याद में रहेगा, कहीं आना जाना है तो हमारी याद में रहेगा, यहाँ तक के खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जागते हुए, आते हुए, जाते हुए, बस हमारी याद में रहेगा। बेहतरीन अमल तजुर्बाशुदा है, तजुर्बाशुदा है। करना किसके लिए? करना बीवी के लिए, या बीवी करे शौहर के लिए, शौहर करे बीवी के लिए, या बीवी करे शौहर के लिए। और जो आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं, बातचीत हो रही, रिश्ता से रिश्ता भी हो गया, और बस शादी होनी बाकी है इंशाल्लाह। बस किसी ख़तरे की वजह से जो है वो ये अमल कर सकते हैं, कहीं रिश्ता ना टूट जाए, कहीं महबूब रूठ के ना चला जाए, या कोई दुश्मन कोई वार ना कर दे कि जिससे बीच में दरार पैदा हो जाए, वो कर सकते हैं। भाई बहन के लिए कर सकते हैं, माँ बेटे के लिए, औलाद के लिए माँ बाप कर सकते हैं, चाचा चाची के लिए, फूफी फूफा के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए। किसी को भी अगर कोई रूठा हुआ है आपसे, उसको राज़ी करने के लिए आप जो है इंशाल्लाह ये अमल करें। बहुत ही पावरफुल अमल है, हमेशा आपको याद रखेगा जिसके लिए आप करोगे। आइए चलिए अमल की तरफ चलते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन भी दबाओ और शेयर भी करो लोगों को। ये अमल करने से पहले अपना पाक साफ़ हो जाए। जिस कमरे में बैठकर ये अमल नक्श बनाओगे वो कमरा ही पाक साफ़ हो। इसके बनाने के दौरान जो है कोई औरत, महरम या गैर महरम या बच्चा, कोई आदमी आपके पास नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी गरीब आदमी मोहताज को सत्ता कर दे अपनी हैसियत के मुताबिक, खाना भी खिला दे किसी को। फजर की नमाज के बाद बनाना या ईशा की नमाज के बाद बनाना। जुमरात, जुमा, पीर कभी भी बना सकते हैं। वैसे अर्जेंट काबा शरीफ की तरफ मुँह करके बैठ जाए, मुसल्ला बिछा ले और अगरबत्ती लगाए, जलाए, खुशबू लगाए और सादा पेपर ले और ये 3 नक्श बनाए। ये 3 नक्श आपको बनाने हैं। चाल सिंपल चाल है, देखो मैं समझाऊँ आपको थोड़ा जूम करके। ये वाला जो आपको दिख रहा है नक्श, ये वाला, ये आपको यहाँ से लिखना। ये पहले 786 लिखना। ये डब्बा बना ले, 9 इधर 9 इधर, 9 इधर 9 इधर डब्बा बना लिया आपने। फिर ये उसके बाद ये 1 लिख ले, 2 लिख ले, 3 लिख ले, 4 लिख ले, 5 लिख ले, 6 लिख ले, 7 लिख ले, 8 लिख ले, 9 लिख ले, पूरा हो गया। इसी तरह ये है, 1 लिख ले, 2 लिख ले, 3 लिख ले, 4 लिख ले, 5 लिख ले, 6 लिख ले, 7 लिख ले, 8 लिख ले, 9 लिख ले। ये पूरा ताबीज़ हो गया पूरा। इसी तरह यहाँ पे ये वाला आ जाइए। 1 लिख ले 786 के बाद, 1 लिख ले, 2 लिख ले, 3 लिख ले। अभी 4 नहीं है इसके अंदर, ये 4 वाले खाने में ये लिखा जाएगा, एन स्वाद का सोसा, ठीक। ये फिर 5 लिख ले, फिर 6 लिख ले, फिर 7 लिख ले, फिर 8 लिख ले, फिर 9 लिख ले। इसी तरह यहाँ 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, फिर यहाँ 4 वाले में 100 तो यह है, फिर 5 लिखे, फिर 7 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 9 लिखे। ठीक है, समझ आए आप? 9 खाने इसके बनने, 9 खाने इसके, 9 खाने इसके, 9 खाने इसके, 9 इसके, 9 इसके। इसी तरह ये लिखा जाना, ये वाला भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस और कुछ नहीं। आपने नक्शे मुकम्मल कर लिया। अब ये जो लिखा हुआ अलहुब, यहाँ पे पहले जो लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा, इसके बाद अपना नाम लिखेगा, बिन लिखेगा और फिर अपनी माँ का नाम लिखेगा। अगर औरत लिख रही है तो अपना नाम लिखे, फिर बिनते लिखे, फिर अपनी माँ का नाम लिखे, यहाँ तक, पूरे यहाँ तक। अब ये लिखा हुआ अलहुब,
यहाँ उस औरत का नाम लिखेगा, आदमी लिख रहा है मिसाल के तौर पे, तो आदमी ने पहले अपना नाम लिख लिया यहाँ। अब यहाँ औरत का नाम आएगा अला हुब के बाद, फिर बिनते लिखा जाएगा, फिर उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा। यहाँ इस पूरे यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे इसमें। इसी तरह इसमें जैसे एक में लिखा जाएगा वैसे सब में तीनों में लिखा जाएगा। अगर आदमी बना रहा है, आदमी लिख रहा है, तो पहले अपना नाम लिखेगा, फिर अपनी बिन लिखेगा, फिर माँ का नाम लिखेगा, फिर उस औरत का नाम लिखेगा, उस बिनते लिखेगा, उसने माँ का नाम लिखेगा। अब ये इसी तरह ये तीनों अपने नक्श में ऐसे ही लिख लिया। अब लिखने के बाद करना क्या है, देखो इस वाले को तो ज़मीन में दफन करना, इस वाले को हो सके तो उसके घर में ही कर दो दफन, या जंगल बियाबान में कर दो, उसके घर में मौका नहीं मिलता। जहाँ कोई आता जाता ना हो जंगल बियाबान में, या कोई मकान ऐसा हो जहाँ कोई रहता ना हो 10-5 साल से, वहाँ कर सकते। इसको पेड़ के ऊपर लटकाना और इसको आग के अंदर दफन करना, ये मैंने तीनों जगह लिख दिया। ये लिखा मैंने पेड़ पर बांधना, यहाँ लिखा मैंने आग में दफन करना करे, आग में दफन करे, ये हिंदी में लिखा मैंने। और यहाँ लिखा मैंने देखो ऊपर ये लिखा ज़मीन में दफन करना, ज़मीन में, ये वाला तीनों के अंदर मैंने आपको निशानी बता दी, कौन सा ज़मीन में, कौन सा आग में, कौन सा पेड़ में लटकाना। आपने इस तरह के ताबीज़ बना लिए। इस तरह के ताबीज़ बनाने के बाद जो है, एक को जो है पेड़ पे टांग दो, एक को ज़मीन में दबा दो, और एक को आग के अंदर दफन कर दो। आग वाले को अगर हो सके तो ये एकदम से जल जाएगा। इतनी सी मिट्टी ले ले चिकनी, और चिकनी मिट्टी के अंदर लड्डू बना ले, इतना मोटा लड्डू बना ले, और उस लड्डू के अंदर इस ताबीज़ को फिट कर दे, अंदर रख दे, और उसको जो है गोल ऐसे करके या तो तंदूर के अंदर डाल दे, या चूल्हे के अंदर दबा दे, या कहीं भी आग में उसको दफन कर दे। ये तरीका अच्छा रहेगा। और पेड़ पे जो है इस तरीके से बांध ले और पेड़ पे टांग दे। ठीक है, इंशाल्लाह लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर करो, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह की वीडियो चाहिए बताइए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी।